वह एक अकेला यमदूत था। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी उसकी जान ले लेने वाली हथेलियां। वह जैसे ही किसी छोटे पक्षी को छूता वह पल भर में मर जाता। हर दिन वह जंगल की गहराइयों में भटकता रहता। जहाँ भी उसे कोई जीव दिखाई देता वह उसके पास जाकर उसे छू लेता। इस पूरे जंगल में जीवन और मृत्यु पर उसी का अधिकार था। वह जब चाहे किसी का जीवन समाप्त कर सकता था। लेकिन एक दिन उसकी नजर घास चर रहे एक छोटे हिरण पर पड़ी। वह उत्सुक होकर चुपके से हिरण के पीछे पहुंच गया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी हिरण ने उसे देख लिया। बाकी सारे हिरण डर कर भाग गए, लेकिन वह छोटा हिरण अपनी जगह से हिला तक नहीं। यमदूत ने उसकी आंखों में गहरा दर्द देखा। उसे समझ आ गया कि इस हिरण ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। यमदूत शांत खड़ा रहा और हिरण भी उसे देखता रहा, मानो वह जानता हो कि यमदूत यहाँ क्यों आया है। फिर मौका देखकर हिरण वहाँ से चला गया। यमदूत अपनी हथेलियों को देखकर बहुत उदास हुआ। वह हिरण को सब कुछ समझाना चाहता था, इसलिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब हिरण अपने झुंड के पास पहुंचा तो यमदूत दूर ही रुक गया। उसने देखा कि झुंड के बाकी हिरण उस छोटे हिरण को अपनाने के बजाय उससे दूरी बना रहे थे। यमदूत का मन हुआ कि वह उसके पास जाकर दोस्ती करे, लेकिन तभी उसका हाथ गलती से एक फूल से छू गया और वह फूल तुरंत मुरझाकर मर गया। यह देखकर यमदूत को अपनी हथेलियों से नफरत होने लगी। उसने सोचा, भगवान ने मुझसे दोस्ती करने का अधिकार भी छीन लिया है। वह डरता था कि कहीं उसकी वजह से हिरण को नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए दूर एक कोने में छिपकर बस उसे देखता रहता। रात हुई तो छोटा हिरण अकेला घास पर सो गया। यमदूत पास बैठकर उसे देखता रहा। उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि सोना कैसा होता है, इसलिए वह भी हिरण की नकल करते हुए लेट गया और सोने का अभिनय करने लगा। अगली सुबह से यमदूत हर काम में हिरण की नकल करने लगा। वह उसके साथ जंगल की पगडंडियों पर घूमता, उसके पीछे पीछे चलता और नदी किनारे तक पहुंच जाता। जब उसने हिरण को बड़े आनंद से पानी पीते देखा तो उसे भी वैसा ही करने की इच्छा हुई। वह मन ही मन चाहता था कि काश वह हिरण का दोस्त बन पाता, लेकिन जब भी हिरण उसकी ओर देखता यमदूत शर्म से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता। एक दिन तेज बारिश होने लगी। हिरण अकेला भीग रहा था। तब यमदूत बिना कुछ कहे उसके ऊपर खड़ा हो गया और अपने शरीर से उसे बारिश से बचाने लगा। हिरण उसकी इस ममता को समझ गया। उसने पहली बार यमदूत को अपना साथी मान लिया। दोनों साथ बैठकर डूबते सूरज को देखते, रात में तारों का आनंद लेते और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। समय बीतता गया और 1 साल बाद सर्दियां आ गईं। अब दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे बर्फ से ढके जंगल में साथ साथ घूमते और हर पल एक दूसरे का साथ निभाते। फिर वसंत आया। हिरण के सभी साथी उसे छोड़कर चले गए। वह अकेला खड़ा रह गया। उदास हिरण धीरे धीरे यमदूत के पास आया। वह उसे आखिरी बार प्यार से चूमना चाहता था, लेकिन यमदूत पीछे हट गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके स्पर्श से हिरण की मृत्यु निश्चित है। मगर हिरण ने उसकी बात नहीं मानी। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और यमदूत को चूम लिया। कुछ ही क्षणों में हिरण का शरीर कमजोर होने लगा। यमदूत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इतने लंबे साथ में वह हिरण से सच्चा प्रेम करने लगा था। वह उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हिरण की सांसें धीरे धीरे थमने लगीं। अपने सबसे प्यारे दोस्त को खोकर यमदूत पूरी तरह टूट गया। भारी मन से उसने हिरण को अंतिम बार देखा और फिर वहां से चला गया। जाते जाते उसने हिरण से एक वादा किया, अब वह अपनी इन घातक हथेलियों से कभी किसी निर्दोष जीव का जीवन नहीं छीनेगा। शायद यही उस छोटे हिरण की आखिरी इच्छा थी।